किसी के भी फेस को आप देखते हैं तो कौन कौन से लग्न का अनुमान हो सकता है उसे आप नोट करें। जैसे आप इस चेहरे को देखें तो दोनों चेहरे में कुंभ और तुला का मिक्सिंग आ रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। एक तुला लग्न का कुंभ नवमांश है तो दूसरा कुंभ लग्न का तुला नवमांश है। इसलिए चेहरे का लग्न और उसके छाया का लग्न का अंतर को समझना होगा। दोस्तों नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। चेहरे से लग्न राशि की पहचान कैसे करें, आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। कुछ किसी के फेस को देख करके आप उसके लग्न राशि का अनुमान लगा सकते हैं कि वह किस लग्न राशि में, उसका जन्म किस लग्न राशि में हुआ होगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि चेहरे पर प्रत्येक ग्रह का और लग्न का या फिर चंद्र कुंडली का कितना प्रभाव पड़ता है। जहां तक कि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि चेहरे पर लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों का सम्मिलित प्रभाव होता है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, जो कि हमने पिछले 7-8 सालों में जो हमारे क्लाइंट है उनका जो फेस हमने देखे, और बहुत से ऐसे, चूंकि हमारे पास काफी संख्या में ऐसे लोग ही आते थे जिनको कि अपना जन्म का समय का पता नहीं है, या फिर वो एक लगभग बतलाते थे कि 4 से 6 के बीच हुआ है या 5-6 बजे हुआ है। उनके जन्म कुंडली को शुद्धिकरण किया और बहुत हद तक मैं उसमें सफल भी रहा। किसी भी जातक जातिका के चेहरे पर जो प्रभाव होता है मूल रूप से लग्न राशि का ही पड़ता है। चंद्र कुंडली का, अर्थात जो चंद्रमा का राशि है जिसे कि जन्म राशि कहा जाता है, इसका प्रभाव चंद्र कुंडली से जातक के मन, उनके स्वभाव की क्या स्थिति है, उसके मन की क्या स्थिति है, इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन चेहरे पर लग्न और उसके नवमांश का प्रभाव होता है, जो कि प्रत्येक लग्न राशि में 9 नवमांश होते हैं। तो इस तरह से अगर 12 राशि को देखें तो 12 लग्न राशि हो गया और उनमें 9 नवमांश हो गया, तो कुल मिलाकर के 108 गिनती में आता है, संख्या में आता है। इसे आप इस तरह से समझें कि सभी के चेहरे को आप 108 भागों में बांट सकते हैं, 108 कैटेगरी ले सकते हैं, और प्रत्येक जो कैटेगरी है कहीं न कहीं समानता रहता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। लग्न राशि आपका शरीर है, फेस है, तो फिर वहीं जो नवमांश है वह आत्मा है। इसे आप चेहरे पर छाया के रूप में देख सकते हैं। तो फेस होगा वह लग्न राशि को बतलाएगा, फिर वहीं उस पर जो छाया आ रहा है उसका नवमांश है। ऐसे भी नवमांश कुंडली का आत्मा कहा गया है। किसी भी फेस की पहचान उसके लग्न राशि और उसके नवमांश के साथ साथ जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है यह भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी प्रभाव चेहरे पर पड़ता है। जैसे सूर्य की क्या स्थिति है, उसका प्रभाव जातक के जो होल स्ट्रक्चर है, जो हमारा कंकाल तंत्र है, अर्थात जो शरीर का जो ढांचागत स्थिति है, वह हमारा सूर्य के हिसाब से कंस्ट्रक्ट होता है। वहीं जो चंद्रमा है वह आपके चेहरे का, शरीर का जो आप तेज बोल सकते हैं। फिर वहीं मंगल का प्रभाव हमारे होठों पर और गालों पर पड़ता है। यूं तो
दाईं आंख पे सूर्य का प्रभाव रहता है, बाईं आंख पे चंद्रमा का प्रभाव रहता है। लेकिन फिर भी अगर आंखों को देखें तो आंखों पर शनि का भी प्रभाव रहता है। मंगल ग्रह का प्रभाव हमारे पेट पर भी पड़ता है, किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का वहीं फिर बुध है तो वह हमारे स्किन, जो हमारे बाल और बानी पर भी आता है, बानी पर आता है। फिर वहीं बृहस्पति का प्रभाव हमारे ललाट पर, हमारे नाक पर और साथ ही शरीर की लंबाई और जो हमारा हाथ है, बाजू है, इस पर बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है। वहीं फिर शुक्र का प्रभाव चेहरे की सुंदरता, बालों की सजावट। शनि का प्रभाव आपके मूंछ पर, के भौं, बाल, पैर पर और आंखों का रंग है, इस पर आता है। फिर राहु ग्रह का प्रभाव चेहरे की वक्रता पर, यानी कि चेहरा जो है वह कितना आगे से निकला हुआ है, वक्रता है। ये जो आप चेहरे की वक्रता को आप इस तरह से समझें कि ये जो हमारा जो फेस है, ये फेस का जो बीच का हिस्सा है वह कितना आगे की ओर निकला हुआ है, कहीं न कहीं यह दांतों को भी बाहर निकाल देता है। फिर वहीं केतु का प्रभाव हमारे कान पर और हमारा जो चेहरा है, इसका जो वक्रता है वह अंदर की ओर वह कितना धंसा हुआ है उस पर पड़ता है। राहु हमारे चेहरे को बाहर की ओर निकालता है और फिर वहीं केतु हमारे चेहरे को अंदर की ओर दबाता है। इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो हमारा जो चेहरे का जो बनावट है उस पर लग्न का प्रभाव, फिर लग्नेश की क्या स्थिति है, अर्थात जो लग्न का स्वामी है वह किस स्थिति में बैठा हुआ है, किस खाने में बैठा हुआ है, और फिर उसका पावर क्या है, वह मजबूत स्थिति में है या फिर कमजोर स्थिति में है, फिर उस पर ग्रहों की क्या दृष्टि है, साथ ही नवमांश कुंडली। ये कुल मिलाकर के इन सब प्रभाव हमारे चेहरे पर आता है। यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दूं कि हमने एक वीडियो बनाया लग्न राशि का जेनेटिक ट्रांसफर, उसमें हमने सिर्फ लग्न राशि को ही लिया था, लेकिन उसमें लग्न राशि के साथ साथ उसके नवमांश को भी देखना जरूरी होगा। आगे हम उस वीडियो का दूसरा पार्ट हम लेकर के आएंगे, जिसमें कि उसका जहां तक होगा दूसरे पार्ट में हम पिछली भूल का सुधार करने की कोशिश करेंगे। चेहरे से लग्न राशि की पहचान, इस पर वीडियो बनाने के पीछे हमारी काफी मेहनत है, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जितने भी जमकुंडली हैं, जितने भी हस्तरेखा हैं, सारे को एक जगह इकट्ठा करना, फिर उसका चेहरे से मिलान करना, फिर चेहरे को इकट्ठा करना, ये काफी, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम चेहरे को इकट्ठा करना ही रहा, इसमें कि जो कि कभी कभी असंभव लगता था, लेकिन हमारे सभी साथियों ने हमें भरपूर सहयोग दिया और जिससे कि हम चेहरे और लग्न राशि की पहचान कर पाए। और इसमें जो भी, इस वीडियो में जो भी फेस हैं वह सारे रियल हैं, उसको हमने बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके ही निश्चित किया है कि वह कौन सा लग्न राशि का व्यक्ति होगा। फिर भी भूल संभव है। इस तरह आप किसी के भी चेहरे को देख करके उसके लग्न को और फिर उसके नवमांश को आप पता कर सकते हैं, और जिससे कि आपको जन्म के समय को भी शुद्धिकरण करने में, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। फिर भी इसमें लगभग 15 मिनट का तो अंतर आएगा ही, क्योंकि 13 से 15 मिनट के आसपास नवमांश चेंज होता है। चूंकि लग्न का समय लगभग 2 घंटे का होता है,
कुछ का समय कम भी है, कुछ का समय ज्यादा भी है। तो एवरेज 2 घंटे, और नवमांश चेंज होने में लगभग 14-15 मिनट लगता है। तो एवरेज आपका जो जन्म का समय है, तो फिर नवमांश की राशि निकल जाने से आप जन्म के समय के बहुत ही करीब पहुंच सकते हैं। जैसे 8 बजे से लेकर के 8:15 के बीच का जन्म समय की संभावना हो सकती है। 2:30 से 2:45 के बीच का जन्म समय एक खास लग्न में खास नवमांश का रहेगा। तो सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।